इसी आधार से परमात्मा ने जो मंदोदरी को कहा था कि तुम्हारे शंकर से ऊपर एक और परम शक्ति है, ये तो नाशवान है, इनके द्वारा दिया गया जो सुख है अक्षीणिक है, ये आपके प्रारब्ध के कर्म को नहीं काट सकते। मंदोदरी ने सारी सच्ची मानी क्योंकि साधु कह रहे थे, दूसरी बात नहीं, फिर बातें खत्म होगी। ये तो बात कोई बताने वाला मिलता ही नहीं था उस समय, तो ये सारे नकली थे, उनकी बातों को हम ऐसी ही दृढ़ता से मानते रहे। अब मंदोदरी ने फिर वो लंकापति रावण को सुनाना चाहा। रावण के अंदर तक गोबर भरा था, अहंकार शक्ति का, शंकर भगवान की पूजा करके सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी और मांस खावा शराब पिया, उसका यह अच्छी बात कैसे स्वभाव है। तो वो कहने लगा कि ए मूर्ख, तो शंकर भगवान से ऊपर मानती है, देख मेरे क्या ठाठ करा के हैं, 1 लाख मेरे पुत्र हैं, 1.25 लाख मेरे नाती हैं, और देख सोने की लंका बना रखी है, अरे क्या देगा तुझे वो भिखारी। मंदोदरी ने बहुत कोशिश की पर बुद्धि भ्रष्ट के बाद पल्ला पड़ी नहीं। फिर मंदोदरी ने कहना ही बंद कर दिया। उसके बाद फिर क्या होता है कि उसने सोचा तर और कोई मेरी चर्चा सुनने वाला नहीं, ये ऐसा ज्ञान है इंसान दूसरे को सुनाए बिना रह नहीं सकता। तो उसने अपने देवर रावण के छोटे भाई विभीषण से समझाया ये ज्ञान, और विभीषण ने ये ज्ञान स्वीकारा और विभीषण ने भी परमात्मा से दीक्षा ली और वो भक्ति की। अब हम आते हैं उस बात पर कि जिस समय सीता जी का अपहरण हो गया, एक बार श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, साथ में सीता जी और लक्ष्मण भाई भी था उसका, और एक छल किया था रावण ने सीता का अपहरण करने के लिए। तो उसमें उसका रावण का मामा मारीची एक हिरण बनकर स्वर्ण का सोने का, और सीता जी ने वहां कोई बगीची लगा रखी थी, उसको तोड़न लग गया। सीता ने उसको देखा और कहा, उस पर आसक्त होगी, अपने पति से कहा कि इस हिरण को मेरे लिए लाओ, मुर्दा लाओ चाहे जिंदा लाओ, मुझे चाहिए। श्री राम उनके पीछे चल पड़ा, वो आगे भाग लिया सपेटते, पीछे से आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया। तो सीता ने अपने देवर लक्ष्मण से कहा, तेरा भाई आपत्ति में है, तू जाइए। और रामचंद्र जी कह कर गए थे लक्ष्मण को कि तू मत आना, जंगल का काम है, कोई आपत्ति ना आ जाए सीता पे। तो उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भाई का आदेश नहीं है। तो सीता ने बुरा भला कह दिया कि तेरी नीत में खोट है, तू चाहता है वो मर जावे, तो मुझे पत्नी बनाना चाहता है। इस बात का दुख माना उसने लक्ष्मण ने और कहा, ठीक है माता मैं जाता हूं। बड़ी भाभी को माता के तुल्य मानता था, उसके मन में दोष था सीता के, लेकिन एक काम करना, मैं तेरी झोपड़ी के चारों तरफ एक मंत्र बोलकर रेखा खींच कर जाता हूं, तो इससे बाहर मत जाना। सीता ने कहा ठीक है। लक्ष्मण भी चला गया पीछे से। रावण आ गया एक साधु रूप बनाकर आटा मांगने के लिए और कहा, माई आटा दे। सीता ने कहा, आजा महाराज ले जाओ। रावण जो ही उस रेखा के निकट आया, उसमें से अग्नि निकली भयंकर, उसको खत्म कर देती। रावण एक 10 कदम पीछे गया बहुत स्पीड से और कहा कि आटा देना है जिससे बाहर आकर दो, साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब सीता जी ने सोचा क्या फर्क पड़ता है, अभी आटा देकर आ जाती हूं रेखा उल्लंघ कर। ऐसा उसने अपनी सोच से सोचा। आटा लेकर के बाहर निकली, जो भी भिक्षा डालनी थी वो लेकर के रेखा पार करके आगे चली गई। रावण ने वहीं से बाजू पकड़ी और कंधे पर डाल ली और उठा ले गया। अपने आत्माओं, जो उस रेखा को लगा कर गए वो कोई मूर्ख थोड़ी थी, वो उसकी अज्ञान सोचती के फर्क पड़ा है, ईब गईर अभी आ जाते हूं। अब कितना फर्क पड़ गया और कैसे आई वापस। करोड़ों व्यक्ति मरवा दिए, आप भी ब्रान माटी करवाई और लाखों लोग मरवा दिए। सीता जी का अपहरण हो गया और उसकी खोज हो रही थी। कोई पूर्व में ढूंढ रहा था, कोई पश्चिम में खोज रहा था, कोई उत्तर कोई दक्षिण में। जैसे किसी की गाय गुम हो जाए, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई ऐसे हो रहा, ऐसी दशा थी।
अब यहाँ इस कथाओं से आपको बहुत सा निर्णय मिलेगा, और आपने ये कथा खूब सुन रखी थी पर इनका निष्कर्ष नहीं निकाला था। अब जैसे जड़ी बूटियां रखी हैं और उनकी गुण भी लिख रखे हैं, बड़ी अच्छी है, लेकिन उनसे औषधि बनाने वाला जब तक नहीं मिलेगा तो उन जड़ियों से क्या लाभ है, उनके ज्ञान से भी, उनकी कथाओं से भी। आपने ये भी सुना होगा कि जिस समय श्री रामचंद्र जी की सीता उठा ली गई थी और वो पेड़ पौधों से भी लिपट लिपट कर पूछ रहे थे, टकरा रहे थे, रो रहे थे, पशुओं से भी गले से मिलकर पूछ रहे थे, आपने मेरी सीता देखी? आकाश से कहते हैं भगवान शंकर और पार्वती ऊपर से देख रहे थे कि नीचे कौन रो रहा है। तो भगवान शंकर ने उनको प्रणाम किया ऊपर से ही, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीन भाई हैं। ब्रह्मा जी बड़े हैं, विष्णु जी बीच वाले हैं, शंकर जी सबसे छोटे हैं। और पार्वती जी तो शंकर भगवान को सुप्रीम पावर मानती थी, एक तो पति परमेश्वर, फिर महादेव नाम से जाने जाते थे। तो पार्वती जी ने कहा कि आप महादेव होकर के किसको नमन कर रहे हैं? कि सामने त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु है, नीचे उनकी पत्नी सीता को कोई उठा ले गया है, वो लीला करने आए हुए। अपने बड़े भाई यानी भगवान को, विष्णु भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं। अब पार्वती जी ने सोचा कि भाई भगवान रोए, ये दोनों बात नहीं हो सकती। ये रामचंद्र दशरथ पुत्र है, ये रो रहा है, भटक रहा है, इसको आप परमात्मा कह रहे हो। भगवान शंकर बोले पार्वती आप नहीं जानते, ये सचमुच ऐसा ही है, इनको अब नहीं कोई पहचान पा रहा है। तो पार्वती ने कहा कि मैं परीक्षा लूंगी और सीता रूप बना कर जाऊंगी, यदि ये मुझे पहचान लेगा तो मैं मान लूंगी वो भगवान है, और नहीं तो मैं कतई नहीं मानू। तो भगवान शंकर ने कहा कि यह गलती मत करना, यदि तूने सीता रूप बना लिया तो तू मेरे काम ते गई, तू मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप बनाओगी तो मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं रहेगी, तो मां के तुल हो जाएगी। उस समय तो पार्वती ने कहा कि ठीक है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी जी। अब शिव जी गए सैर सपट्टे को, और आदत है ये, इस मन का स्वभाव है कि क्या पता चलता, भी 2 मिनट में परीक्षा लेकर आती हूं। सीता रूप बनाया, रामचंद्र जी के सामने खड़ी होगी, जिधर से रास्ते में खोजता हुआ जा रहा था। रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री माया, हे राजा दक्ष की बेटी, आप भगवान शंकर को कहां छोड़ आई, अकेली कैसे वन में? तो शर्मिंदा हुई और कहा कि सचमुच शंकर भगवान जी आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, नमन कर रहे थे, आप तो सचमुच भगवान हैं। अपने आत्मा यहां देखना एक पॉइंट सोचने का है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 6, 7, 8 में स्पष्ट किया है कि ये काल बोलता है गीता को, जो ब्रह्मा विष्णु में इसका पिता है। ये कहता है कि अर्जुन, बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में है, जब चाहे स्विच ऑन कर दूं इनकी बुद्धि का, और जब चाहे ऑफ कर दूं। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को ताकत दे दी और लाखों लोगों का नाश कर दिया उस काल से प्राप्त शक्ति से, और फिर वही अर्जुन जब श्री कृष्ण जी का निधन हो गया था, एक हत्या हो गई थी और सारे यादव आपस में लड़ मरे थे, उनकी पत्नियों को लेकर आ रहा था, रास्ते में जंगली लोगों ने, भीलों ने अर्जुन को पीटा, लूटा, और वही धनुष जिसे महाभारत का युद्ध जीता था वो साथ लिए रहता था उसको, और उस दिन उसके हाथ नहीं उठे, खड़ा खड़ा कांपा वो। जब सारा काम वो लिया, वो भील भ्याल पीट के लूट के कुछ औरतों को भी ले गए और चले गए, तब अर्जुन कोस रहा श्री कृष्ण जी को कि श्री कृष्ण बड़ा धोखेबाज था, इसने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है, पहले तो मुझे शक्ति दे दी और ना जाने कितने जीवों का नाश करा मैंने, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूँ, वही अर्जुन हूँ और वही गांडीव धनुष है मेरे पास, आज ये मेरे से प्रतिज्ञा भी नहीं चढ़ाई जा रही इसकी। तो परमात्मा ने बताया कि ना श्री कृष्ण धोखेबाज था,
ये सारे इस काल के अधीन हैं, इसके रिमोट से चलते हैं। तो उसी ने काल ने जब विनाश करना था महाभारत का, तो अर्जुन को ताकत दे दी और फिर वापस ले ली, उसने अपना काम करा दिया जो करना था नाश। अब अर्जुन कितने पिट्टो। इसी प्रकार ये कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे पास है। अब जब श्री रामचंद्र जी की खुद पत्नी गुम थी, उसका तो पता नहीं उसने कौन उठा लेगा, ढूंढते फिर जैसे गायें गुम हो जाया करे। हर वह पार्वती पहचान ली, तू तो पार्वती है, सीता नहीं है। तो वहां उसकी ऑन कर दी और फिर ऑफ कर दी, अब खा धक्के। अब क्या होता है, अब हनुमान जी ने छलांग लगाई। एक सिद्धि है जो आकाश में उड़ जाने की प्राप्त हो जाती है। आकाश मार्ग से जाके वो लंका में प्रवेश हुआ हनुमान जी। उनको कुछ आभास हो गया था, किसी जटायु नाम के एक पक्षी ने बता दिया था कि लंका का राजा रावण उठा कर ले गया। इसलिए वहां जाने की और किसी में हिम्मत नहीं थी। सूरवीर बलवान थे, हनुमान जी ने कहा कि मैं जाऊंगा तो कुछ ऐसी निशानी दो मुझे, ताकि मुझे पहचान सके कि मैं ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं हूं, मुझ पर विश्वास करे माता। तो कहते हैं रामचंद्र जी ने अपनी छाप दे दी, अंगूठी निकाल के, उस पर नाम लिखा था उनका, और उसको सीता खूब पहचानती थी। उधर से सीता को घना दुखी कर ही रखा था, सता रखा था रावण ने, एक नौलखे बाग में छोड़ रखा था और उससे रोजाना यातना दिलाता था और अपनी पत्नी बनने की स्वीकृति वो उससे करवाना चाहता था, वो उसने स्वीकार नहीं की। और रावण को एक श्राप लगा हुआ था कि तू कभी किसी औरत के साथ बलात् नहीं कर सकेगा। स्वेच्छा से कोई संपर्क हो तो वो अलग बात है, लेकिन तू किसी का ऐसे जबरदस्ती नहीं कर पाएगा, नहीं तो गल जाएगा तू। इस डर से वो जबरदस्ती नहीं कर पा रहा था और उधर से उसको पीड़ित कर रहा था कि स्वयं यश कर दे, लेकिन वो सीता ने नहीं किया था। एक वृक्ष के नीचे बैठी थी और अपने कर्मों को कोस रही थी। छोटा सा रूप बनाकर एक बंदर का हनुमान जी उसी वृक्ष के ऊपर बैठ गए थे। यातना देने के लिए औरतें आई थी तो भी उसने देखा था। जब वो चली गई उसके बाद फिर हनुमान जी ने प्रकरण नहीं करूंगा, तो उसमें हनुमान जी ने कहा कि माता मुझे भूख लगी है। तो उसने कहा इस बाग के किसी वृक्ष के फल को तोड़ के मत खाना भाई, नहीं तो मेरी पिटाई होगी। मेरे को आदेश है कोई फल गिर जाए तो खाना, टूटा हुआ अपने आप तोड़ के नहीं खाएगी। तो हनुमान जी का उठा गुस्सा, उसको गुस्सा हुआ। उसने कहा ठीक है, पहले तो सारे तोड़ तोड़ कर फल खाए, फिर वो पेड़ पड़ पड़ कर समुद्र में फेंक दिए। उनको पता चला तो युद्ध हुआ, अपने पता ही है काफी, फिर लंका लुंका भी फूक फाक थोड़ी बहुत जड़ाका आ गया। और उसने क्या कहा कि माता जी तो आप मुझे कोई ऐसी निशानी दो जिस निशानी को मैं श्री राम को दिखाऊं और वो विश्वास कर सके हाँ सीता जी की है, खोज पक्की होगी, क्योंकि इतना समुद्र को पार करके आना है, वैसे नहीं आएंगे वो। तो सीता ने अपना एक कंगन निकाल के दे दिया, कंगन हाथ में जो पैर रखा था सोने का, और कहा भाई इस चूड़ी को दिखा देना, वो खूब समझ जाएगी। अब वो कंगन लेकर हनुमान जी ने फिर छलांग लगाई। उस दिन वो ऐसे स्थान पर आके उतरा जहां पर एक ऋषि की कुटिया थी। वो ऋषि कौन थे? मुनिंद्र ऋषि स्वयं परमेश्वर थे। वहां सुंदर बाग लगा हुआ था, कुछ क्षेत्र में एक सुंदर सरोवर भरा था जल का। तो सुबह सुबह का समय था। हनुमान जी ने सोचा कि बहुत मनोरम स्थान है और यहाँ कुछ स्नान करूंगा, सामने बाग सुंदर फलों से लदपद है, आहार करूंगा, और फिर ऋषि जी भी साथ में है, इनके दर्शन करूंगा, पहले स्नान कर लेता हूं। अब जो कंगन वो लाया था उसको रख दिया पत्थर पे और स्नान करने के लिए प्रवेश किया सरोवर में। अब उन्होंने जो ही स्नान करने की चेष्टा की, लेकिन एक दृष्टि थी ऐसी कंगन पे कि जय ये कंगन गुम हो गया, कोई जानवर पक्षी उठा ले गया तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी, सब परिश्रम व्यर्थ होगा। इसलिए नहा रहा था पर नजर था जैसे सर्प का मणि के ऊपर रहती है ओस चाटते समय, तो इसी प्रकार नहा रहा था, दृष्टि कंगन पे।
इतने में एक बंदर आया, दौड़ा दौड़ा और कंगन उठाकर भाग लिया। आगे आगे बंदर, पीछे पीछे हनुमान। उस ऋषि के आश्रम में बंदर प्रवेश कर गया। बाहर आंगन में एक घड़ा रखा था, अच्छा बड़ा घड़ा। बंदर दौड़ता दौड़ता घड़े में कंगन डालकर आगे भाग गया। अब सुख की सांस ली कि कोई बात नहीं, ये समुद्र में डाल देता तो बात बिगड़ जाती। गढ़े में डाल गया। फिर धीरे धीरे चले हनुमान जी। पहले घड़े में देखा उसने, ऋषि को तो पीछे प्रणाम करना था। तो घड़े में क्या देखा कि घड़े के अंदर ऐसे ऐसे कंगन हजारों की संख्या में पड़े, सेम टू सेम। अब उसने सोचा भाई मैंने तो इतनी पहचान नहीं, कोई कंगन कौन सा है। और श्री रामचंद्र जी तो सारा जानते हैं, उनके कंगन के ऊपर सारी निशानियों को पहचानेंगे, और मैं कोई गलती से दूसरा उठा लेगा तो वो मानेंगे नहीं। इसलिए वो ऋषि जी के चरणों में प्रणाम किया। परमात्मा ने मुनिंद्र रूप में बैठे थे, पूछा कि पहलवान कैसे आए। हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो। मुनिंद्र जी ने कहा क्या बात है, मैं तो इसी पृथ्वी धरातल पर ही तो रहता हूं। क्या आपको नहीं पता आज श्री राम के ऊपर कैसी आपत्ति आई है। ऐसे ऐसे उसकी पत्नी गुम हो गई थी, वो माता की खोज करके मैं आया हूं। तो परमात्मा ने पूछा कि भाई कौन से राम की बात कर रहा तू। वो कहता है अच्छा कमाल करते हो ऋषि जी, आपको यही नहीं पता राम कौन है। परमात्मा ने कहा बताओ तो श्री के दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी, उनका वनवास हुआ था, ऐसे ऐसे सीता उठा ली थी और आज मैं खोज करके आऊंगा ऋषि जी। परमात्मा बोले कि ऐसे ऐसे 30 करोड़ राम हो लिए तेरे, और तेरे जैसे हनुमान यही लीला करते रहे। तो हनुमान जी ने सोचा कि ऋषि के साथ ज्यादा बहस करना उचित नहीं, और अपना काम करूं और चलूं। कहने लगे ऋषि जी और बात छोड़ो आप, कि मेरे सामने एक समस्या आ गई है कि ऐसे ऐसे मैं कंगन लाया था माता के हाथ का, और वो कंगन मैं स्नान कर रहा था, बंदर ने उठा के आपके घड़े में डाल दिया। तो परमात्मा बोले ले जा कंगन भाई, जा फिर अपना कर काम। जाओ हनुमान जी ले जाओ कंगन, निकाल ले जाओ, करो जो तूने करना। कहने लगे जी समस्या ये है कि इसमें और भी बहुत से कंगन पड़े हैं, और इन कंगनों में पहचान नहीं कर पा रहा हूं मैं, मेरा वो भगवान सीता जी वाला कौन सा है। परमात्मा बोले रे भले आदमी तुम लाने वाला और तुझे पता नहीं तो मैं क्या बताऊं, फिर खोज ले कौन सा है तेरा। तो चिंतित हो गया कि भगवान दया करो। परमात्मा बोले कि जौन सा चाहे वो उठा ले जा और सेम टू सेम पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैसे कैसे फिर ये कंगन आए कहां से आपके पास, कि अब सुन मैं कथा सुनाऊंगा तेरे को। जैसे ये रामचंद्र जो आत्मा है ये विष्णु जी की आत्मा है। ऐसे ऐसे न जाने कितनी बार धक्के खा लिए इसने, कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मर लिया। तो प्रत्येक त्रेता युग में ये ऐसा ही होता है, और मैं यहीं बैठा हूं जब का, मेरी तो बहुत युगों की आयु है, मैं यहां बैठा हूं। पहले इन बातों पर किसी को अविश्वास नहीं होता था। तो हनुमान जी से बताया कि तेरे जैसी आत्मा हनुमान ना जाने कितने बन करा लिए, और कितने ये ऐसे कंगन ले लेकर आए हैं, इसी प्रकार वो बंदर उठा के इसमें डालता रहा है। तो हनुमान जी ने पूछा कि हे ऋषिवर, मान लिया आपकी बात, जो कंगन लेकर हनुमान आता होगा तो वो कंगन तो लेकर भी जाता होगा। कहाँ लेकर जाता है, इस घड़े में मेरी आशीर्वाद से ऐसी पावर है कि डुप्लीकेट कॉपी तुरंत बना देता, एज इट इज, 1 के 2 कर देता है। और नहीं विश्वास है तो ले ये कटोरा उठा के कोई दिया ले, इसमें डाल के देख ले। हनुमान जी ने कटोरी उठा कर उसमें डाली, तुरंत 2 होगी, 1 जैसी। अब वो दोनों को देख रहा कि सचमुच ठीक है। तब हनुमान जी को कुछ विश्वास हुआ कि संत नहीं, ये कोई और ही
महापुरुष हैं, बड़े सिद्धि युक्त हैं और सारी कथा को सही जानने वाले हैं। लेकिन कहा महाराज मैं आपकी बात से सहमत हूँ, होगा कोई और भगवान, पर अब मुझे समय नहीं आपकी सारी बात सुनने का, क्योंकि मैं परमार्थ के काम में लगा हूँ। परमात्मा बोले भाई ठीक है, ले जाए, कोई कंगन निकाल ले जाए बेटा, सारे एक जैसे मिलेंगे। वो उठा कर ले गए कंगन को, लेकिन हनुमान जी को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। जब श्री रामचंद्र जी को दिखा दिया और रामचंद्र जी ने ओके कर दिया, जब हनुमान जी को संतोष हुआ कि 3100 की 100 सच बात हो, वो उधर से वो ऋषि की घटना भी नहीं भूल पा रहा था, उधर से फिर युद्ध भी शुरू होना था। कहने का भाव ये है, बात फाइनल होगी कि सीता वहां है, सारे लक्षण बता दिए, और वो कंगन को देखकर रामचंद्र जी को विश्वास हुआ। अब समस्या आई कि उसके ऊपर पुल बनाएंगे समुद्र पर। वो कथा आपको सुना दी कि 3 दिन तक स्वयं रामचंद्र जी घुटनों पानी में खड़ा होकर के याचना करता रहा। कृष्ण नल नील नाम के 2 ऐसे भक्त हैं जिनको इनके गुरुदेव का आशीर्वाद है कि इनके हाथों से पत्थर भी तैर जाते मेरे ऊपर, और कोई चीज यहाँ पर फ्लोट नहीं कर सकेगी। अपनी आत्मा यहाँ मान बढ़ाई खत्म करती है, और जितने भी वहाँ आसपास ऋषि महर्षि भगत लोग थे, वो विष्णु पुजारी होते ही थे उस टाइम। तो सब ने पता चला कि विष्णु के अवतार श्री राम आए हैं, श्री राम की पत्नी उठा ली गई है, पता चल गया है वो रावण के यहाँ है, उसके ऊपर चढ़ाई करेंगे, लड़ाई करेंगे। वो मान नहीं रहा, तो नल और नील ये भगत सारे पहुंच गए सेना में, क्योंकि भगत तो हेल्प करें, दुखी ऐसा है कि, तो वो भी सेना में खड़ा पाया गया दोनों। तो उनको बुलाया गया, रामचंद्र जी ने कहा भी नल नील कौन है वो आगे आए। अब पुण्यात्माओं यहाँ मार खाता है इंसान, और परमात्मा इस प्रकार की जो हम गलतियां करते हैं, अपना भक्ति नाश करते हैं, उसके लिए सतर्क करते हैं। यहाँ पर क्या किया, नल और नील के मन में अभिमान आ गया, अहंकार आ गया कि आज हनुमान भी फेल, रामचंद्र भी फेल, क्योंकि पत्थर नहीं तर रहे, समुद्र पुल नहीं बन रहा। हमारे पास ऐसी शक्ति है कि पत्थर रखेंगे तैर जाएंगे, आज हमारी वाह वाह हो जाएगी। अंगद भी फेल, सुग्रीव भी फेल, जामवान भी फेल, ये फेल का चक्कर मारा जीव ने। तो उस दिन वो आए, ना मालिक याद किया। रामचंद्र जी ने पूछा कि तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्ति है, पत्थर तैर जाते? कहाँ जी है, ये ट्राई करके दिखाओ। उठाया, पत्थर रखा, क्यों अभिमान था कि कर देंगे काम, वो डूब गया। दूसरा फिर रखा, वो भी डूब गया। तीसरा फिर रखा, वो भी डूब गया। अब रामचंद्र जी समुद्र की तरफ देख रहे हैं, विप्र रूप में खड़े थे, ब्राह्मण रूप में, और ये कहना चाह रहे हो कि तू झूठ बोलता था, इनके पास कोई पावर नहीं। तभी समुद्र ने कहा, विप्र रूप में खड़े समुद्र ने, क्योंकि ये देवता होते हैं, ये जल जो है ये देवता नहीं है, जल का कंट्रोलर एक देवता है, उसको वरुण कहते हैं। वो आकर खड़ा हो गया, तो वो कह रहा था कि हे नल नील, आज आपने गलती की भाई, आज तुमने अपना गुरु तो याद किया ही नहीं, तुमने तो नाश कर दिया बात का, करो याद उस मालिक को। तब उनको भी याद आया, कहाँ वाली गलती बन गई आज तक। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं, नल नील ने जब याचना की हृदय से, हे भगवान गलती बन गई, आपके हाथ में इज्जत है हमारी, तो उसी समय परमात्मा वहां प्रकट हो गए। थोड़ी सी दूरी पर सबने देखा कि वो कौन आ रहा सामने। नल नील ने भी देखा, ये तो मेरे गुरुजी आगे, हमारी पुकार सुन ली इन्होंने। जब मुनिंदर जी निकट आए, सभी ने दंडवत प्रणाम किया, श्री राम ने, हनुमान ने, सब ने। हनुमान जी ने देख लिया, बाबा जी तो वही है भाई, ये तो बिल्कुल सही, ये तो शक्तिशाली ऋषि है। लेकिन उस समय और वार्ता करने का समय नहीं था, जो समस्या थी वह उनके सामने अड़ी हुई थी। अब मालिक ने उसका उद्धार करना था उस प्यारी आत्मा का, क्योंकि ऐसी ऐसी पुण्यात्मा जो परमार्थ के लिए कोई लेना न देना, उड़ा छत्ती ताणी मारो, मरूंगा और मारूंगा, कि इसलिए रामचंद्र की पत्नी छुटवाऊंगा। और यति पुरुष थे, बाल ब्रह्मचारी थे, ऐसी लगन थी उसमें। तो कहने का भाव ये था कि फिर इस खुशी में कि रामचंद्र जी के साथ धाम जाऊंगा, वह मेरी इज्जत होया करेगी। अब वो तो श्रद्धालु था, समर्पित था भगवान के लिए, लेकिन गलती यह लग रही थी, रामचंद्र ने परमात्मा पूर्ण मान बैठा था। अब आपने खूब कथा का पता है कि जब घरजाली और रानी बन गई, फिर उसने सबको इनाम दे रही थी। उसी लाइन में हनुमान भी खड़ा था, क्योंकि उन्हें बड़ी योगदान था, तो हनुमान जी को सच्चे मोती दे दिए। हनुमान जी ने, उनका पहलवान था, इन्हें फोड़ फोड़ के गिर दिए तले।
तो सीता को अच्छा नहीं लगा, कहने लगे रे बन्नर के बन्नर, तेरे को अकल भी नहीं इतनी कि तू पता कितने कीमती मोती थे, तूने क्या कर दिया, ये क्यों फोड़ डाले। उसने ये कहा कि मैं इसमें ये देख रहा था इन मोतियों में कहीं राम का नाम है तो मेरे काम है, नहीं तो मेरे काम नहीं है। तो वो कहने लगी तू रहा बंदर का बंदर, और बंदर तो खुद थी जब अकल नहीं उसके अंदर इतनी भी। तो उसने उसको लताड़ दिया कि तू बंदर का बंदर है, तेरा ठिकाना यहाँ नहीं, तेरे तो जंगल में जाना चाहिए। हनुमान जी का ठेस लगी और उठा कर अपना लंगोट जा बैठा पहाड़ पे। अब बैठा एकला, यहां संसारिक परमार्थ करने से उसको क्या मिला, ये लोग इतना ही देते हैं। जब हम भगवान की शरण में होंगे और फिर परमार्थ करेंगे, परमात्मा हमारे साथ होगा, उस परमार्थ का फल अलग होगा। जब तक अब मनमुखी मंड रहे, किसी की सहारा ला दिया, किसी का उसको सहायता कर दी, वो तो फिर आपको कर देगा अगले जन्म में, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो रिजल्ट लास्ट में नल ही होगा जो आपके समक्ष है। आप कथाएं खूब पढ़ते रहे हो। अब बैठा भगत एकला, वृद्ध हो गया शरीर, एक पहाड़ पे परमात्मा गए वहां पर। तब अन्य रूप बना लिया परमात्मा ने, अन्य रूप, और जाके कहा भी राम राम, अंजनी के पवन पुत्र राम राम, राम राम महाराज जी आ जाओ, बैठो। बैठ गए, कैसे हो, कौन है, क्या नाम है, तूने बताया भाई मेरा नाम तो कोई है नहीं, मैं तो ऐसे भटक रहा हूँ और परमात्मा की खोज में लगा हुआ हूँ, ऐसे ऐसे मुझे, आप भगत आदमी हो, आपसे दो चर्चा करने यहाँ बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर राम नाम की चर्चा कर लूँ। करो करो। कल जब हनुमान जी ने गुण गाए कि 3 लोग के भगवान आ रहे, दशरथ के पुत्र घर में रामचंद्र नाम उनका। परमात्मा बोले फिर भगवान ने आप क्यों छोड़ा है, वैसा बढ़िया राम था तेरा, तो भगवान के लिए तो भटक रहा है, और भगवान ने छोड़ा अयोध्या में, तो बैठा पहाड़ पे, फिर यह कौन सी समझदारी तेरी। अब हनुमान जी ने सोचा भाई बात तो बाबा जी ने काटेगी कही। कहने लगा भाई जिसको भगवान मान बैठे राम नहीं है, ये तो नाम रामचंद्र है इसका, राम तो कोई और है जो सुप्रीम पावर है, उसका भेद मेरे पास है। इस राम तो पता नहीं कितने मर लिए। तब उसने कहा कि ये बात है बाबा जी, और क्या था मुझे ऋषि जी वहां पर। तब परमात्मा ने वो रूप बनाया कि भाई मैं हूं वही, तेरे लिए भटक रहा हूं प्यारी आत्मा। चरणों में शेष रख दिया हनुमान जी ने कि महाराज जी मुझे ज्ञान बता दो। परमात्मा बोले अब थक लिया तू संसार से, देख लिया तेने क्या उपकार किया, तुझे क्या मिला वहां से, और उनको क्या मिलेगा वो फिर बता दूंगा, अब तेरे जचे को नहीं। सीता तो घर से निकाल ली जाएगी, और रामचंद्र डूब कर मरेगा सरयू नदी में लास्ट में। इनकी ये हालत होती है यहाँ पर। अब जब तो हनुमान जी का सारी साची लगे ठीक से, वो क्यों उसका जूते लाग लिए वहां से। तुमने बोला महाराज बस सच्चा ज्ञान बताओ, मैं सारी सुनूंगा। सारा ज्ञान बताया कि मैं सीतानु का भगवान हूं तो नहीं जचा कि मैं उस परमात्मा का संदेश लेकर आता हूं, 4 युगों में आता हूं। सारी कहानी सुनकर कति साची मान ली, और फिर कहा कि जब आंखें देखो कि अभी आप वहां से आते जाते हो तो तब कुछ यकीन हो। तो परमात्मा वहां से उड़े आकाश में, और उसको दिव्य दृष्टि दे दी हनुमान जी ना, तो 1 किलोमीटर पास कुछ दिखा को नहीं। हनुमान जी देख रहे यहाँ से बैठे, वो ज्वालिए सारे लोग दिखे, राम के चन्नर के नीचे रह गए, और वो पहुंच गए सतलोक में, वहां तक देख रहा है। फिर कहा कि महाराज वापस आ जाओ, मेरा पूरा विश्वास हो गया। तो वापस आ गए। तब हनुमान जी ने नाम लिया उस परम पिता से, तब उस आत्मा का कल्याण हुआ। पुण्यात्माओं ये है सत्यनारायण कथा।